सारा खेल तो किस्मत का होता है। किसे कितना रिस्क मिलना है और किसने पल पल पेट भरकर खाने के लिए तरसना है, ये सब तो वो ज़ाती फैसला करती है। ये बात 100% दुरुस्त है, लेकिन कभी कभी लोग भी खुद को राज़िक समझने लगते हैं। मोहल्ले की रहीमा खातून मेरे सामने बैठी मुझे ये खबर सुना रही थी कि मेरे देवर ने अपने घर अफ्तारी का दावतनामा देने के लिए इस रहीमा खातून से कहा था। वो मुझे वही दावतनामा देने आई थी। मैंने जब ये सुना तो दिल चीर कर रह गया था। मैंने जले दिल से कहा, अब देखे ना, हमारे पड़ोस में रहने वाले खुर्शीद लाला, जिन्हें सब गांव का बड़ा मानते हैं, कौन मानेगा कि मेरा शौहर रशीद इस गांव के सबसे अमीर और मशहूर कारोबारी शख्सियत खुर्शीद लाला का सगा भाई है। मैं अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर आंखों में आए आंसू साफ करते हुए बोली थी। मेरी बात को सामने बैठी रहीमा खातून बगौर सुनकर सर हिला रही थी। इनके सामने पड़े सादे से पानी का गिलास अब खाली हो चुका था, इसलिए वो फौरन उठकर खड़ी हो गईं और सरसरी सी नज़र मुझ पर डालकर बोलीं कि आमना, वो तो बड़े लोग हैं, अब मैं क्या कह सकती हूँ। उन्होंने तो मुझे पूरे गांव में जाकर ये अफ्तारी की दावत का बताने का कहा था। अब जल्दी से मेरे पैसे निकालो जो तुमने उधार लिए थे, ताकि मैं अगले घर जाकर लाला के यहाँ दावत की खबर दे दूँ। रहीमा के अल्फाज सुनकर मैं फ़ौरन ख्यालों की दुनिया से बाहर निकली। मैं भी कितनी पागल थी, हर किसी के आगे अपने दुखड़े रोने बैठ जाया करती थी। अपने बुसीदा से पर्स से पुराने से 10-10 के 3 नोट निकालकर मैंने रहीमा बी को थमाए और वो मुंह सा बनाकर मेरे हाथ से वो भी झपटती हुई बाहर निकल गई। गांव का ऐसा कौन सा घर था जिससे मैंने उधार नहीं मांगा था। किस्मत ही कुछ इस मोड़ पर ले आई थी। मेरे दिल में मेरे देवर के लिए जलन और हसद वाले जज्बात हरगिज ना थे। मैं खुश थी कि आज खुर्शीद लाला के यहाँ अफ्तारी है, पूरा गांव वहाँ जाएगा। इस बहाने मेरी बेटियां भी पेट भरकर खाना खा लेंगी। मैंने जल्दी से अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया और इन्हें नहला धुलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाए, जिसको कई जगह पैबंद लगा हुआ था, लेकिन मेरे घर सबसे अच्छे जोड़े वही थे। मेरी बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 12 साल थी, खुशी से छोटी बहन की कंगी करते हुए कहने लगी कि मरियम, आज हम चाचा के घर दावत पर जा रहे हैं, वहाँ किस्म किस्म के खाने होंगे। कसम से बड़ा अरसा हुआ है गोश्त खाए को, भूख भी बहुत लगी है। 2 दिन से सादा पानी पीकर रोज़ा रख रही हूँ। छोटी बेटी 10 साल की थी। अपनी बेटियों की बातें सुनकर मैं एक ठंडी सांस खारिज करके रह गई थी। जैसे ही शाम हुई, मैंने अपनी बच्चियों को कुरान मजीद की तिलावत करने का कहा। बड़ी बेटी निढाल सी बिस्तर पर लेटी थी, आंखें खोलकर बोली कि अम्मा, हिम्मत नहीं हो रही, 2 दिन से पानी के अलावा कुछ भी हलक से नीचे नहीं उतरा, क्या मैं अफ्तारी के बाद तलावत कर लूं? बेटी के सवाल पर मैंने इसे प्यार से बहलाते हुए कहा कि अभी तलावत करोगी तो अल्लाह ताला तुम में मज़ीद हिम्मत पैदा करेगा। मेरी बात सुनकर वो हिम्मत करके उठी और फिर आयशा और मरियम दोनों बावजू होकर अपनी मीठी आवाज़ में कुरान मजीद की तलावत करने लगीं। मैं इन दोनों को इत्तला देकर अपने घर से कुछ ही कदम दूर खुर्शीद लाला की कोठी की जानिब जाने लगी। आखिर को पूरे गांव की दावत थी, मेरी देवरानी को काम काज में मदद भी तो चाहिए होगी। यही सोचकर मैं वहां जा रही थी। रह रहकर अपने शौहर रशीद का भी ख्याल आ रहा था, जो पिछले कई दिनों से बुखार में तप रहा था। न जाने कैसा बुखार था इसका, जो उतरने का नाम नहीं ले रहा था। हर वक्त खांसता रहता, मगर एक दिन भी काम से छुट्टी नहीं करता था। पिछले 1 हफ्ते से होटल बंद हो चुके थे, जहां वो झूठे बर्तन धोया करता था। इसलिए जब होटल बंद हुए तो इसका काम भी ठप हो चुका था। जब से रमज़ान शुरू हुआ था, रशीद रोज़ा रखकर घर से निकल जाता और कोई काम ढूंढने लगता। किसी का सामान उठा देता तो कभी किसी गाड़ी के शीशे साफ करके 100-50 ले आता, मगर इन 50-100 रुपये से तो एक फ़र्द का पेट भी भरना मुश्किल था। आज भी रशीद को गए शाम होने को थी, न जाने आज कहाँ खज्जल हो रहा था। मैं इन्हीं सोचों में गुम खुर्शीद लाला की कोठी के अंदर दाखिल हुई। खुर्शीद मेरा छोटा देवर था। लाला इसे इसके बड़ेपन की वजह से नहीं, बल्कि पैसे की रेल फेल की वजह से गांव वाले कहते थे। वसी सहन में अफ्तारी के तमाम तर इंतजामात किए गए थे। मैं घर में दाखिल हुई तो मुझे देखकर देवरानी ने नज़रें यूं फेर लीं जैसे देखा ही ना हो। मैं इसकी नागवारी देख तो चुकी थी, लेकिन मेरी बेबसी उस वक्त भूख थी। अगर ये कहा जाए कि मेरी आंखों में उस वक्त लालच की चमक थी तो गलत नहीं होगा। मुझे भी ये लालच थी कि मैं आज इनके घर काम करवा लूँगी, ताकि देवरानी रिश्ते की मुरव्वत से ही
मुझे ढेरों खाना बांध कर दे दे। चंद दिन तो मेरी बच्चियां अच्छा खा लेंगी। मैं इसका ये रवैया नज़रअंदाज करती इसके करीब जा पहुंची, जहां वो अपनी मुलाजमों को काम बता रही थी। मैंने मिलने के लिए हाथ बढ़ाया तो एक अदा से हाथ झटक कर तंजिया अंदाज में बोली, भाभी, मेरे हाथ गंदे हैं, आपके हाथ खराब कर देंगे। मेरी नज़र अपने मट्टी से भरे हाथों पर पड़ी। इनका तंज मैं समझ चुकी थी, मगर सर झटक कर हाल अहवाल पूछने लगी। देवरानी के कई काम करने को पड़े थे। मैं ठहरी आदत से मजबूर, हमेशा की तरह अपने ताल्लुकात इनसे बेहतर करना चाहती थी। मैं भी खुशी खुशी नौकरानियों के साथ वहाँ तमाम तर काम काज में हाथ बटाने लगी। 2 दिन की भूख और निढाली से तबीयत खराब होती जा रही थी। मैं 2 मिनट सांस लेने को रुकती तो देवरानी फिर कोई ना कोई काम बता देती और मैं हिम्मत करके वो करने लगती। काम में इस कदर मगन हो गई कि वक्त का पता ही ना चला। मगरिब का वक्त हो चुका था। पूरा गांव खुर्शीद चाचा के घर जमा हो चुका था। मैं इस कदर कामों में मगन थी कि मस्जिद में अफ्तारी का ऐलान हो गया और मैं अभी तक रोज़ेदारों के लिए बनाई गई खीर को ठंडा कर रही थी। मैंने जल्दी से मुलाजमों को खीर डालकर दी और ख़ुद भी हाथ साफ करके बाहर जाने लगी। मुझे एकदम से अपनी बेटियों का ख्याल आया था। मैंने बेसाख्ता नज़र बाहर सेन में पूरे गांव के इकट्ठे हुए हजूम पर डाली। रोज़ेदार अफ्तारी करने में मशगूल थे, मगर इनमें मेरी बेटियां कहीं नज़र नहीं आ रही थीं। मुझे लगा शायद किसी कोने में बैठ गई हों। चलो, जहाँ भी बैठी होंगी खाना तो खा ही रही होंगी। मैं मुतलाशी नज़रों से इन्हें ढूंढ रही थी कि तभी मेरी नज़र अपनी देवरानी पर पड़ी, जो अपने कीमती मेज़ पर कई किस्म की खुशबू वाले पकवान सजाए चंद ख़ास मेहमानों के साथ बैठी अफ्तार कर रही थीं। मुझे उन्होंने जल्दी से अपनी जानिब आने को कहा। शायद वो मुझे अपने साथ बैठकर अफ्तार करने को कह रही थीं। मैंने अपने कपड़ों को झाड़ा और इसके पास जाने लगी। एक तो रशीद भी न जाने कहाँ रह गया था और मेरी बेटियां भी पता नहीं कहाँ मौजूद थीं। मुझे तो रशीद भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं यूं ही दुपट्टे से हाथ साफ करती देवरानी के साथ मौजूद खाली कुर्सी की जानिब बढ़ी तो इसने एकदम से मुझे टोकते हुए कहा, अरे अरे आमना भाभी, यहाँ कहाँ बैठ रही हैं आप? यहाँ बैठने की औकात है आपकी? मैंने तो आपको इसलिए आवाज़ दी है कि मेरे पैरों पर सालन गिर गया है, वो ज़रा साफ कर दें। गुरूर से चूर लहजे में मेरी देवरानी बड़े आराम से इतना सब कुछ कह चुकी थीं। मेरे कानों की लू तक सुर्ख हुई थी। मेरा चेहरा एक पल में जर्द और फिर शर्मिंदगी से सुर्ख हो गया था। इतनी तजलील, इतनी बेइज्जती करवाने पर मुझे शर्म महसूस होने लगी। सारी बात बस पैसे की ही तो थी। देवरानी के साथ बैठे मेहमान मेरा हंसकर मजाक उड़ाने लगे थे। इन सब की नज़र में मेरा तारुफ सिर्फ एक नौकरानी का था, लेकिन उस वक्त इसके काम करना मेरी मजबूरी थी। मैं फ़ौरन भागकर वापस आई और बामुश्किल अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर देवरानी का जूता साफ करने लगी। ये गुर्बत भी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। बेबसी और भूख कचरे से खाने पर भी मजबूर कर देती है और किसी के जूते भी साफ करने पर मजबूर कर देती है। जब मैं उठकर खड़ी हुई तो यूं लगा जैसे वहां मौजूद हर शख्स मुझे देखकर मेरा मजाक उड़ा रहा था। एक पल में सारी भूख तो जैसे मिट ही गई थी। हलक में कांटे चुभते हुए महसूस हुए थे। मैं तन्हाई में जाकर चेहरे पर हाथ रखे रोने लगी। काश ऐसी आजमाइश भी किसी अपने पर न आए, जहां आजमाने वाले और नीचा दिखाने वाले अपने ही रिश्तेदार हों। मुझसे रहा ना गया तो पास पड़े नमक को मुंह में डालकर फौरन पानी का गिलास पीकर रोज़ा अफ्तार कर लिया और भाग भाग कर मेहमानों को खाना पेश करने लगी। पूरे गांव के लोग सीर होकर खाना खाकर वहां से जा रहे थे और मैं खाली होते सहन में अपनी बच्चियों को ढूंढ रही थी। वो तो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थीं। तो क्या वो अभी तक आई ही नहीं थी? ना ही रशीद वहां पर आया था। जब वापस मुड़कर देखा तो खुर्शीद लाला अपनी बेगम के साथ अंदर जा चुके थे। सहन में और मेज़ पर खाली बर्तन और बचा हुआ खाना मेरा मुंह चढ़ा रहे थे। जितनी बेइज्जती आज मेरी यहाँ हुई थी, अगर रशीद को इल्म हो जाता तो इसने न जाने कैसा हंगामा बर्पा कर देना था। मैंने तो अभी तक अफ्तारी भी नहीं की थी। हो सकता है दोनों बच्चियां गांव वालों के साथ ही खाना खाकर वापस घर चली गई हों। मैं इसी वहम को पालती हुई वापस घर के अंदर जाने लगी। देवरानी तो हाथ में तस्बीह थामे शायद मगरिब की नमाज पढ़ने की तैयारी में थी। मुझे यूं घर में आता देखकर कहने लगी कि भाभी, अभी तक गई नहीं आप? सारे गांव वाले तो जा चुके हैं। घर में आपकी बच्चियां और शौहर इंतज़ार कर रहे होंगे। इसके अल्फाज एक बार फिर मेरे मुंह पर थप्पड़ की तरह लगे थे। मैं बामुश्किल सटपटाकर बोली,
کہ رافعہ میں نے ابھی تک افطاری نہیں کی، وہ بس مہمانوں کو کھانا دینے میں ہی وقت گزر گیا۔ میرا ایسا کہنے کا یہ مقصد تھا کہ وہ میرے حصے کی افطاری مجھے گھر کے لیے دے دیتی تاکہ گھر میں رشید اور میں دونوں مل کر افطار کر لیتے۔ میرے الفاظ سن کر اس بار خورشید لالا ماتھے پر شکن ڈال کر مجھے دیکھنے لگے اور پھر بولے، جائیں جائیں، کھانا ختم ہو چکا ہے، اگر پھر بھی چاہیے تو باہر پلیٹوں میں بچا ہوا پڑا ہے، آپ گھر لے جائیں، ویسے بھی جھوٹا کھانا کھانے سے ثواب ملتا ہے۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ میں بہت مشکل سے اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر خورشید لالا کی جانب دیکھنے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ یہ وہی خورشید تھا جسے میرے شوہر نے اپنے ہاتھوں سے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ خورشید کی عمر 30 سال تھی جبکہ میرا شوہر رشید 42 سال کا تھا۔ رشید اس وقت صرف 12 سال کا تھا جب خورشید کو جنم دیتے ہوئے ان کی ماں اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ تب سے رشید نے بڑا بھائی ہونے کے ناطے رشید کو ماں جیسی محبت دیتے ہوئے پالا تھا۔ ان کے ابا تو دوسرے ملک رہتے تھے، ڈھیروں جائیداد ان کے نام پر تھی۔ خورشید کو سینے سے لگا کر پالا، جوان کیا۔ خود تو رشید پڑھ نہ سکا مگر خورشید کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ وہیں پر اسے ایک لڑکی پسند آ گئی اور ایک روز خورشید نکاح کر کے لڑکی کو گھر لے آیا۔ جیسے جیسے وقت گزرا تو یہ خبر سامنے آئی کہ ابا نے وصیت نامے پر یہ لکھوایا ہے کہ ساری جائیداد خورشید کے نام پر ہے۔ اس نے نہ جانے کن کن عدالتی پرچوں پر رشید کے انگوٹھے لگوائے اور پھر کہنے لگا، آپ کا کوئی حصہ اس جائیداد میں نہیں ہے۔ اس وصیت کا منظر عام پر آنا تھا کہ خورشید نے تو بڑے بھائی سے آنکھیں ہی پھیر لیں۔ اسی دن اپنے بھائی کا دانا پانی خود سے الگ کر دیا اور اپنے بڑے بھائی جس نے ماں اور باپ کے ساتھ ساتھ بڑے بھائی کا پیار بیک وقت دیا تھا، اسے گھر سے نکال دیا۔ رشید جانتا تھا کہ یہ سراسر سازش ہے۔ حقیقت میں ابا کی ایسی کوئی وصیت نہیں تھی۔ اگر وہ چاہتے تو عدالت کی مدد لے کر اپنی جائیداد وصول کر سکتے تھے، لیکن اصل دیمک تو ان کی زندگی کو اسی وقت لگ چکی تھی جب ان کا جان سے پیارا بھائی انہیں یوں دھوکہ دے گیا۔ رشید کا کہنا تھا، جب میں یہ جان سے بڑھ کر عزیز بھائی کا یہ روپ دیکھ کر جی سکتا ہوں تو اس پیسے اور جائیداد کا میرے سامنے کوئی مول نہیں۔ اس کے بعد رشید نے مجھ سے شادی کی تھی اور پھر ہم دونوں نے اپنا گھر بسایا۔ رشید کے پاس اپنی ماں کا چھوٹا سا گھر ہی تھا جو انہیں رشید کے نانا کے ورثے میں ملا تھا۔ وہیں ہم نے رہنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں یہ سارا منظر سوچ کر اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو صاف کیے تھے اور پھر خاموشی سے اس گھر سے باہر کی جانب نکلنے لگی۔ میرے کانوں میں اذانوں کی آواز گونج رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بھی مسلسل بہہ رہے تھے۔ دھندلائی ہوئی نظروں سے میں زمین پر بکھرا بچا ہوا کھانا دیکھ رہی تھی جسے اٹھا کر لے جانے کو میرے دیور اور دیورانی نے کہا تھا۔ میں نے مڑ کر ایک نظر اس عالیشان محل جیسے گھر کو دیکھا اور پھر اس میں رہنے والے 2 لوگوں کی شخصیت پر نظر دوڑائی۔ بے ساختہ ایک سرد سانس خارج کر کے میں مسکرائی تھی۔ غریب ضرور تھی مگر بے حس اور کم ظرف نہیں تھی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کی جانب جانے لگی۔ اندھیرا کافی پھیل چکا تھا۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو ہر سو تاریکی پھیلی تھی۔ آج صبح ہی تو بجلی والے میٹر کاٹ گئے تھے کیونکہ ہم نے 3 ماہ سے بل جمع نہیں کروایا تھا۔ میرا دل ایک پل کو زور سے دھڑکا تھا۔ میری بچیاں تو اندھیرے سے بہت ڈرتی تھیں۔ میں جھٹ سے انہیں آوازیں دینے لگی مگر مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ میں اندھیرے میں چیزوں کا سہارا لیتی اور ٹٹولتی آگے بڑھتی چلی آئی کہ تبھی میرے پیروں سے کوئی چیز ٹکرائی تھی۔ خوف کے مارے میرے حلق سے چیخ نکلی تھی۔ یہ زمین پر کیا تھا جو میرے ساتھ ٹکرایا تھا؟ میں فوراً کئی قدم پیچھے ہٹی اور بیٹیوں کو آوازیں دیتی کچن کی جانب بھاگی۔ آخر کہیں سے موم بتی ملی اور میں نے فوراً اسے روشن کر دیا۔ ڈرتے ڈرتے دوبارہ موم بتی روشن کی اور میں کمرے کی جانب آئی تو جو منظر مجھے دکھائی دیا وہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں چیخ مارتے ہوئے اپنی بچیوں کی طرف لپکی تھی۔ میری دونوں بیٹیاں زمین پر ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈالے بے ہوش پڑی تھیں۔ میں بکھلا کر انہیں اٹھانے لگی مگر دونوں میں سے کوئی بھی مجھے جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں چیخنے کے انداز میں روتے ہوئے کبھی ایک بیٹی کا سر گود میں رکھ کر جگانے کی کوشش کرتی تو کبھی دوسری بیٹی کو اٹھا رہی تھی۔ 2 دن سے بھوکی بچیاں نہ جانے افطار کر کے آئی بھی تھیں کہ نہیں۔ اس پل مجھے اپنی ہوش نہ آ رہی تھی۔ میں ان دونوں کے چہروں پر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگی مگر وہ نہ اٹھیں۔ رشید کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میرا رو رو کر برا حال تھا
उस वक्त मैं आखिर किससे मदद मांगती सिवाय खुर्शीद लाला के। मुझे कोई मददगार नजर न आया। मैं बार बार मुड़कर बेटियों को देखती। नंगे पैर खुर्शीद लाला की कोठी की जानिब भागने लगी। अगला सांस मैंने वहीं जाकर लिया था। मुझे यूं हवास पाख्ता देखकर इनके चेहरे पर भी हैरानी दर आई थी। मैंने इनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मेहरबानी करके मेरे साथ चलें। मेरी बच्चियां बेहोश हो चुकी हैं। इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। रशीद की भी कोई खबर नहीं, न जाने कब लौटे। मगर सफाकी का ये आलम था कि मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया गया। देवरानी कहने लगी, ये बहाने कहीं और जाकर बनाना। तरावी का वक्त हो चुका है। खुर्शीद इबादत करने लगे हैं। मुझे जब वो दर भी बंद होता दिखाई दिया तो वापस घर की जानिब दौड़ आई। रास्ते में कई बार ठोकर खाकर गिरी थी। घर पहुंची तो बच्चियां यूं ही बेहोश थीं। मैं रोते हुए इन पर आयतल कुर्सी पढ़कर दम करने लगी और रो रो कर रशीद को आवाज़ें देने लगी। उसी पल दरवाज़ा खुला और रशीद नढाल सा वजूद लिए कांपता हुआ घर में दाखिल हुआ। एक तो तारीकी में डूबा हुआ घर और दूसरा मेरे चीखने और रोने की आवाज़ें सुनकर वो बुखला गया था। फौरन भागकर कमरे में आया और सामने का मंजर देखकर इसकी हालत भी ख़राब होने लगी। इसकी आंखों में आंसू थे। वो रोता हुआ दोनों बच्चियों को सीने से लगाकर आवाज़ देने लगा, बेटियों उठो, देखो तुम्हारे अब्बू आ गए हैं। तुम लोगों के खाने के लिए फल भी लाए हैं। आंखें खोलो, आज तुम भूखी नहीं सोगी। रशीद के अल्फाज सुनकर मेरी हिचकी बंध चुकी थी। तभी बड़ी बेटी जरा सा कसमसाई और नीम बेहोशी की हालत में मुस्कुराकर अटकते हुए बोली कि आप आ गए अब्बू, मुझे बहुत भूख लगी है, इतनी कि अब तो आंखें खोलकर आपको देखने की हिम्मत भी बाकी नहीं रही। रशीद रोता हुआ आयशा की आंखों पर बोसा दे गया। रशीद अपने साथ एक थैला लेकर आया था जिसमें बहुत से गले सड़े खराब फल मौजूद थे। इसने तो आज भी सर से पैर तक कोशिश की थी, मगर शायद वो यही ला पाया था। मैंने इन फलों को काटकर अपनी बेटियों के मुंह में डाला तो ज़रा ताकत मिलते ही वो दोनों कुछ बोलने के काबिल हुई थीं। इन्हें आंखें खोलता देखकर गोया मेरी जान में जान आ गई थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया था। तभी मेरी छोटी रशीद के सीने से लगी और कहने लगी कि अब्बू, आज चाचा के यहाँ अफ्तारी होनी थी, पूरे गांव की। अम्मा पहले ही वहाँ चली गई थीं। मैं और बाजी तिलावत करके अच्छा सा तैयार होकर जब चाचा के घर जाने लगे तो लोगों का बहुत रश था। वो सारे लोगों को घर के अंदर दाखिल कर रहे थे, मगर जब मैं और बाजी जाने लगी तो वहाँ खड़े शख्स ने हमें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अब्बा, वो शख्स कहने लगा कि भिखारियों को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। मैंने और बाजी ने तो ये कपड़े पहने थे, इसमें तो सिर्फ 2 जगह से ही कपड़े फटे थे। हमने कहा कि हम खुर्शीद चाचा की भतीजियां हैं, तो इस बंदे ने हमें थप्पड़ मारकर वापस भेज दिया। हम दोनों रोते हुए घर वापस आ गईं। बेटियों के मुंह से ये अल्फाज सुनकर रशीद की आंखों से गुस्से और दुख से आंसू जारी हुए थे। वो खुद पर जब्त करते हुए बोला कि खुदा तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा खुर्शीद, तुमने मेरे साथ और मेरी बीवी बच्चियों के साथ अच्छा नहीं किया। काश कोई मुझ जैसा मजबूर ना होता जिसने तुम्हें पालने की खातिर अपना वजूद, अपना मुस्तकबिल तक दांव पर लगा दिया था। रशीद बुखार से कांप रहा था। इसे शदीद खांसी आ रही थी। तारीक कमरे में हम चारों बैठे अपनी किस्मत पर अश्क बहाते हुए खुदा से इस आजमाइश पर भी पूरा उतरने की हिम्मत मांग रहे थे कि अचानक से गली में शोर सा हुआ कि रशीद लाला को सांप ने काट लिया। वो और इसकी बीवी अपने घर में तड़प रहे हैं। रशीद से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। जल्दी हम लोग खुर्शीद लाला के घर पहुंचे तो दोनों मियाँ बीवी नीले हो चुके थे और काले रंग का सांप खिड़की से वापस जा चुका था। जल्दी से गांव के डॉक्टर को बुलाया, लेकिन उस वक्त तक वो दोनों ही मर चुके थे। सारे गांव में शोर सा मच गया था। 2 दिन यही हंगामा रहा। मेरे देवर की कोई औलाद ना थी, लेकिन पैसा बहुत था। लेकिन खुर्शीद लाला का वारिस ना होने की वजह से अदालत ने खुर्शीद की सारी जायदाद मेरे शौहर के नाम कर दी। बस एक ही पल लगा था हमारा वक्त बदलने में। हमें हमारा हक अल्लाह ने वापस लौटा दिया था। मैं आज अपनी देवरानी की जगह पर बैठी हूँ, लेकिन मेरा दिल इसकी तरह सख्त सफाक हरगिज़ नहीं है। मैंने भी आज अपने घर अफ्तारी की दावत रखी है, लेकिन उन लोगों की जो अफ्तारी की इस्तात नहीं रखते। आज मेरे शौहर को लोग इज्जत से रशीद लाला कहते नहीं थकते, लेकिन आज भी मेरा शौहर अपने भाई को याद करके रोता है। काश वो मेरे साथ धोखेबाजी ना करता, ना मुझ पर कड़ा वक्त आता और ना ही मेरे मुंह से अपने भाई के लिए बद्दुआ निकलती।
کبھی کبھی انسان کا دل اس قدر دکھی ہو جاتا ہے کہ دل سے نکلی آہ فوراً سے 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی سیدھی اوپر جاتی ہے اور فوراً سے قبولیت کے درجے پر پہنچ جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے رشتہ دار، ضرورت مند پڑوسی اور رشتہ داروں کے ساتھ غم خواری کا معاملہ کریں،